Hello everyone. I hope you all were safe in this time of pandemic situation. So, now let's move on to a topic which is self-instruction module, which I am going to deal with the help of my PPT which I have made so that it's make you more clear and easier for you to understand, right? So now let's start a topic which is self-instructional module. जैसा कि नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा, सेल्फ यानी खुद से किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करना, नॉलेज एक्वायर करना, लाइक दैट. सो नाउ वी विल सी. अब हम लोग देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हम लोग इसमें जानेंगे. फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ मॉड्यूल, what is self learning, definition of self instruction module, component of self learning module, phases of self learning module, characteristic of self learning module, advantages of self learning module, and limitation, or we can say disadvantage of self learning module. So now let's start with our definition, with our introduction. It is also called as SIM. सेल्फ इंस्ट्रक्शन को मॉड्यूल को हम लोग सिम भी, शॉर्ट में सिम भी बोलते हैं. ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर सेल्फ लर्निंग एंड इन्हांसिंग द नॉलेज. ये एक स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट किया गया है ताकि हम लोग सेल्फ लर्निंग कर सकें और अपने नॉलेज को और इन्हांस कर सकें, राइट. एज इट इज़ सेल्फ कंटेनिंग रिटन मटेरियल फॉर द लर्निंग पर्पज फॉर द लर्नर. और इसमें सेल्फ कंटेनिंग रिटन मटेरियल होता है फॉर द लर्निंग पर्पस ऑफ द लर्नर के लिए. सिम विच हेल्प यू टू लर्न बाय योर सेल्फ, दैट इज सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल. सिम हेल्प करता है लर्नर को टू लर्न बाय योर सेल्फ, दैट इज सिंपलेस्ट मीनिंग. सबसे इसका सिंपलेस्ट मीनिंग है ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल का, कि इंडिविजुअल खुद से सेल्फ से लर्न करता है, नॉलेज एक्वायर करता है, राइट. Now we will see what is module. It is a learning package for achieving pre-specific objective. ये एक learning package इसमें हम लोग pre-specific objectives देखते हैं. A module is self-contained and include the instruction material necessary for the learning of a specific unit or a topic. Module क्या एक self-contained है जिसमें instruction material होता है जो एक learning पर्पज़ के लिए हम लोग एक लर्निंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक यूनिट और टॉपिक को. लाइक मॉड्यूल खुद में ही सेल्फ कंटेन होता है. सो मॉड्यूल क्या है, एक तरह का पैकेज है. इन दिस पैकेज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर फॉर ए स्पेसिफिक यूनिट और टॉपिक फॉर सेल्फ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट. सो इन अ पैकेज दैट इज़ नोन एज मॉड्यूल, एक पैकेज में मॉड्यूल सब इसमें अवेलेबल है फॉर सेल्फ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, राइट. नाउ वी सी व्हाट इज सेल्फ लर्निंग. Any learning resources that can be used by a learner without the presence of material teacher. This does not preclude learning from other learner without the help of any teacher. So learning, self learning is यहाँ पर क्या है, लर्नर खुद का लर्निंग कर रहा है, खुद से नॉलेज एक्वायर कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अ डेफिनेशन. The definition is self-instruction module is one of the educational material that help individualize learning. Individualize learning का मतलब यहाँ पे क्या होता है, in this learning not require any teacher. A self-instruction module is a way for anyone to learn at their own pace about a new topic. इसका मतलब क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब इस टाइप के मॉड्यूल से कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ यानी खुद इससे किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर सकता है. इसकी मदद से कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है, वो अपने फ्री टाइम, नहीं तो वर्क प्लेस या फिर अपने घर में कहीं पे भी पढ़ सकता है. उसको किसी पर्टिकुलर क्लासरूम या पर्टिकुलर लोकेशन की या पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें यही इसका डेफिनेशन है कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल कोई भी कहीं भी अपने फ्री टाइम में यूटिलाइज करके वो पढ़ सकता है. और बेसिकली ये है क्या, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल एक इट इज़ अ
kind of continuous education. The person do not have opportunity to study, or a person those who are unable to go for higher study, they can study at home or in a workplace, right? So बेसिकली हम लोग इसमें डेफिनेशन में ये देखते हैं. देन वी सी व्हाट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूल. आप लोग को सभी को पता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू मॉड्यूल इन अ सिस्टमैटिक वे. मतलब everything we have to go in a systematic way, whatever we learn. So all need continuous education in order to possess up to date knowledge and skill for the effective delivery of healthcare system. Like we take example like in nursing point of view से भी देख सकते हैं. It is very important for all nurses to go for continuous education to improve their knowledge, skills and attitude in education. Then only they can give you better nursing care, right? तो बेसिकली मॉड्यूल का मीनिंग, मॉड्यूल का पर्पस यही होता है. फिर हम लोग इसके कंपोनेंट देखते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एक मॉड्यूल में. फर्स्ट वी विल सी द सिंगल कंसेप्ट टॉपिक. सिंगल कंसेप्ट टॉपिक का क्या मतलब होता है? इन अ सिंगल कंसेप्ट टॉपिक अ लार्ज बॉडी ऑफ लर्निंग इज चंक एंड डिलीवर इन अ स्मॉल फ्रेगमेंट. सिंगल कंसेप्ट टॉपिक में क्या होता है? इसमें हम लोग इसमें एक बहुत बड़े टॉपिक को छोटे छोटे करके हम लोग समझाते हैं, टॉपिक वाइज समझाते हैं. हम सबको पता है कि सिंप्लीफाई करके पढ़ने से कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आती है, अच्छे से याद रहता है, ज़्यादा समय तक याद रहता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूल. नाउ मूविंग ऑन टू द second component, which is behavioral objective. Behavioral objective should state that what a trainee will be able to do at the end of the training program. इसमें क्या होता है? बिहेवियर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहता है. कोई भी पर्टिकुलर ट्रेनी के बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को अटेंड करने के बाद, इसमें इस ऑब्जेक्टिव में ये चेक किया जाता है. देन वी सी द थर्ड कॉम्पोनेंट, प्री टेस्ट. प्री टेस्ट इज़ गिविंग एट द बिगिनिंग. यानी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग एक टेस्ट लिया जाता है, हम लोग एक टेस्ट लेते हैं जिससे पार्टिसिपेंट या अदरवाइज़ जो ट्रेनी है उनके बेस नॉलेज जानने के लिए, मतलब उनके बेस नॉलेज के बारे में हम लोग जान सकें. इसमें हम लोग ये चेक करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कॉम्पोनेंट, विच इज़ लर्निंग एक्टिविटी. रिटन मटेरियल, टेक्स्ट बुक, इंफॉर्मेशन सीट, रिटन लेक्चर, pamphlets, audio-visual material like computer program. Student may also be asked to participate laboratory skill, make community visit, participate in discussion group or give a presentation. लर्निंग एक्टिविटी में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें वेरियस एक्टिविटी एंड वेरियस मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर लर्निंग आर इंक्लूडेड इन दिस. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक, इंफॉर्मेशन शीट, ऑडियो विजुअल मटेरियल लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम. इसमें हम लोग लर्निंग एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. सेल्फ इवोल्यूशन टूल, फिफ्थ component, which is evaluation is very much necessary as it so that you are progressing or not, and is whole topic about self learning, right? So self evaluation is a major tool for evaluating. Okay, then we see the post test, which is the last component. Post test, which are everyone is familiar with post test, right? पूरे जो प्रोग्राम है, पूरे कोर्स को ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट लिया जाता है फॉर असेसिंग हाउ मच नॉलेज इज़ गेन बाय ट्रेनिंग. दिस इज़ अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन ओनली, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन, बट इन दिस वी कैन नॉट इवेल्युएट. ओके, we examine them, we check them and just mark how much a particular person, a particular trainee has gained from in this particular course. Okay, हम लोग पोस्ट टेस्ट में यही देखते हैं. फिर हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल. सेल्फ इंस्ट्रक्शन मॉड्यूल ये क्या क्या फेजेस है, कितने फेजेस है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल इज़ प्रेजेंटेड अंडर 3 मेजर फेजेस. जो सेल्फ लर्निंग मॉडल का जो प्रोसेस डेवलप किया गया है वो 3 फेजेस को रख कर किया गया है. ओके, फर्स्ट फेज इज़ प्रिपरेटरी फेज,
This phase is concerned with the collection, analysis, and interpretation of data on 3 areas like national health policy and plan, target group for continuing education, learning resources. Preparatory phase में क्या होता है? In this phase, you are trying to gather maximum of data, any information and written material or information about a particular contest that we can prepare. So we are having that information like data collection, gathering of data, that what come in preparation phase. So one thing we must keep in mind that in this phase we just prepare, we just collect whatever we require. So we collect on the 3 area, we analyze on the 3 area. First is national health policy and plan, target group for continuous education, learning resources. First we will deal with national health policy and plan. इसका मतलब क्या होता है? National health policy and plan means whenever preparing a self learning course, we have to give priority और चेकिंग इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड प्लान. मतलब हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि कौन से ग्रुप को कितना हम लोग को प्रायोरिटी देना है, कितना, ये सब सारा हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हम लोग चेक करेंगे. फिर हम लोग टारगेट ग्रुप फॉर कंटिन्यूस एजुकेशन, विच मीन्स हम लोग टारगेट ग्रुप यानी किन किन लोगों को एज अ ऑडियंस ट्रेनी रखना है वो सब इसमें डिसाइड करते हैं. उनका साइज़ कितना होना चाहिए और कितने को ट्रेन करना है, ये सब डिसाइड करते हैं इस फेज़ में, इस पॉइंट में. ओके. Then we see learning resources. Learning resources means teaching facility we have to prepare for, like such as building, audio visual equipment, printing equipment, etc. for preparing a content, for preparing a module. ये सब क्या, ये सब preparatory phase में ये सारे included है. Okay. Now we will see the implementation phase. Implementation phase include the program definition, preparation, production and utilization of self-learning material and module. So we move on to the next phase, which is implementation phase. In this phase, we get to know the name itself. In this phase, we implement what we have prepared in preparatory phase. नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा implement करना. So it is divided into several parts like program definition, preparation, production and utilization of learning material and module. First part is program definition. So in this we define that what are the objective of the program. We define content of the module, like what are the general objective, what are the specific objective, what are the content of a module, what are the learning activity we will provide, we will learn from this module. Okay. And then in second point, that is preparation of self learning module. In this after collection, as you all know, in first phase we prepare, we collect our resources, but in this phase we start producing, we start preparing a module, we start preparing our content after collection. So proper preparation of module get started, which include writing content, verification, editing, etc. So the people being selected like content specialist, writer, designer, etc. start doing their function. और सिर्फ यही नहीं, बाकी एनालिसिस ऑफ कंटेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग जैसे काम भी शुरू हो जाते हैं. ओके. देन वी सी द थर्ड पॉइंट, इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल. इसमें जो मटेरियल या मॉड्यूल होता है उसका मास प्रोडक्शन किया जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ इस मॉड्यूल को प्रिंट मीडिया के थ्रू हम लोग को स्प्रेड करना हो तो इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है, इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सके, इसका बेनिफिट ले सके. ओके. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड फेज, विच इज़ इवेल्युएशन, एंड दिस इज लास्ट फेज. Basically we see 3 type of phase in self learning module. First we will deal with preparatory phase, second implementation, and lastly third which we deal with evaluation phase. Okay. Evaluation of the developed self learning module is done to check the effectiveness of the module. Evaluation can be done at 3 levels. So now moving on to the final phase, that is evaluation phase. मतलब कोई भी प्रोग्राम कितना इफ़ेक्टिव हुआ है इसका पता करने के लिए हम बहुत इवैल्यूएशन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इट कैन बी डन ऑन 3 लेवल. ओके. लाइक इनपुट,
प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट हम लोग क्या देखते हैं? सो बेसिकली इन दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन वी जस्ट इवेल्युएट the input or the effort given or provided by a proper trainee, those who are writing content, providing content, those who are producing module, they are giving proper effort or not, we check. We evaluate and also इसमें ये देखते हैं कि all the planning done were adequate or not, all the resources were provided were adequate or not, ये सारे हम लोग इसमें check करते हैं. Okay, now we see the process. The process is the way the material was developed. हाँ, इसमें ये देखते हैं किस तरह से हमारा मटेरियल तैयार किया गया है, वो एक प्रॉपर वे में है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, या फिर प्रिंटिंग राइटिंग ये सब देखते हैं हम लोग, करेक्शन करते हैं. आउटपुट, इट इज़ द टाइप ऑफ मटेरियल जनरेटेड. इसमें होता है कि हमारा मटेरियल फुली जनरेट हो चुका है, प्रिंटिंग वगैरह सब हो चुका है, या अगर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग फुली प्रिपेयर है, फुल रेडी हैं इसके लिए. देन फाइनली इवेल्यूएशन ऑफ द इम्पैक्ट. देन लास्ट फेज विच इज़ इम्पैक्ट. इम्पैक्ट ज़रूरी होता है. ओके, इससे का मतलब क्या होता है, ये फाइनल इवेल्यूएशन है ऑफ द इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं. इज़ डन टू फाइंड आउट हाउ मच इम्प्रूवमेंट हैज़ बिन देयर इन द टर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द लर्नर. इम्पैक्ट, कितना लोग इससे सीखे, विच हैव इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्नर, डैट हाउ मच दे गेन फ्रॉम द मॉड्यूल, हाउ मच नॉलेज दे एक्वायर फ्रॉम दिस, कितने लोग इससे बेनिफिट हुए हैं. एवरीथिंग दैट हैज़ बीन लर्न बाय द लर्नर विल गेट implemented in their daily life, in their job, which will ultimately impact their life. So by evaluating the impact we can evaluate learning of different individual. Okay, now we will deal with the characteristic of self learning module. Okay, first is self explanatory. Self explanatory means it is module is formed in a simple frame, like even a dull student can able to understand, read it at their own place, use it whenever want, according to your timing, according to the convenient, according to your need. You can use that, as it is made in such a way that it can be easily understood by anyone. Okay, then we will learn then we will see self contained. Self contained का मीनिंग क्या होता है? It refer to something or someone that completes on its own, means completes in itself independently. लर्नर खुद में अपना कंटेंट तैयार करता है. इसमें सेल्फ सफिशिएंट, लर्नर खुद में अपना कंटेंट तैयार करता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें सेल्फ कंटेंट मटेरियल तैयार किया जाता है. यही होता है सेल्फ कंटेंट्स का मीनिंग. Then we will see self-directional. Self-direction means making your own decision and organizing your own work rather than being told by any teacher, etc. Planning for individualized learning, not require any teacher. It go in a sequence way. Whenever we prepare a module, we go in a systematic way, arrange in a systematic order. So according to their need, and they study and they learn about the topic. क्योंकि ये हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, तो ये सेल्फ डायरेक्शनल होता है. सो सेल्फ इवैल्यूएशन. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा पढ़ाया या प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल इफेक्टिव है या नहीं है, कितना इफेक्टिव है, लाइक वी डन पोस्ट टेस्ट. ओके, देन वी विल सी सेल्फ लर्निंग. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ self-learning means no need for any teacher, no need to go any college, school or institution to learn. It can be done by self. Everything is done by self. Then we will see the last characteristic, self-responsibility. That you are taking responsibility of your study. So this everything by myself. I am doing it. That's the main characteristic of SIM. Now we will see the advantage of self-learning module one by one. First advantage is learner can study at home without undue disruption of work at his or own time and space. Learner स्टडी कर सकता है अपने घर में या वर्क प्लेस अपने टाइम के अकॉर्डिंग विदाउट एनी डिस्टर्बेंस.
इसको पढ़ने के लिए पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर लोकेशन की ज़रूरत नहीं हो, जैसे कि हम जानते हैं वो अपने फ्री टाइम में पढ़ सकता है कहीं भी. Next advantage we see, module can be made readily accessible to learner along with any resources that are needed to complete their self study program. मॉड्यूल जो है वो एक ईजी वे में फ्रेम करके लर्नर को प्रोवाइड किया जाता है सो डैट दे कंप्लीट देयर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम. ओके. देन third advantage is there is a advantage of self-pacing active learning and the chances to review and reflect on information in this. Its advantage is that no need for any teacher, no need to go any college, schools or institution to learn. It can be done by self, जिससे हमारा नॉलेज पता चलता है कि हम कितना खुद से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कितना एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, ये सब इससे पता चलता है. ये इसका एडवांटेज है. फोर्थ एडवांटेज इज अनलाइक क्लासरूम टीचिंग द लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट. जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग मेथड में लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, लिमिटेड बेनिफिट ले पाते हैं, बट इसमें जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल होता है उसको बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं. इससे बहुत सारे लोग एक टाइम में बेनिफिट ले सकते हैं. इसका ये मीनिंग होता है. Then we will see the last advantage. It provide a flexible environment to the learner so that she can choose the module of her interest at any time and all the module are more or less independent. Now this is a really benefit because those who are working in a certain profession they may not find time in like daytime, so whenever they free they can improve their knowledge. जैसे कि हम लोग जानते हैं इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड विच रियली बूस्ट योर लर्निंग, योर लाइक प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके. देन वी विल सी द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस में हम लोग देखेंगे कि करके डील करेंगे इससे. इसका मीनिंग क्या होता है? Independent study require adjustment to a new learning style and high level of motivation and self-discipline on the part of a learner. Like since it require high level of motivation, हम लोग देख चुके हैं पहले भी कि इसमें high level of motivation की ज़रूरत होती है. If there is a lack of motivation, such condition also she cannot do self-instruction module. Okay, this learning cannot happen by self motivation. This learning cannot be happen when there is a lack of motivation. Okay, so self interest, self motivation is required. If there is a lack of motivation, such condition also she cannot do self instruction module. This learning cannot happen. So self interest, self motivation is required anyhow. Then we'll see the second, there is a minimum teacher learner interaction. Like there is a no teacher, no communication, no interpersonal relationship. मतलब no interpersonal relationship का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Interpersonal relationship में क्या होता है? इसमें हम लोग close association देखते हैं between two or more people who share common interest and goal. इसमें हम लोग जब क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो हम अपने फ्रेंड से, अपने बैचमेट से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के व्यू को जानते हैं, एक दूसरे को थॉट को जानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट और गोल को. लेकिन जब सेल्फ कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो इसमें ये सब लैक करता है. इसमें ये सब नहीं हम लोग को मिल पाता है. सो देयर इज़ अ नो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप, नो डेवलपमेंटल लैंग्वेज, कोई डेवलपमेंटल लैंग्वेज नहीं होता है, नो डेवलपमेंट ऑफ एनी ह्यूमन रिलेशनशिप भी नहीं हो पाता है. सो एटलीस्ट व्हेन देयर इज़ अ टीचर इन योर लर्निंग प्रोसेस, teacher will monitor you, teacher will guide you, teacher may punish you if you don't do your learning, but here you are doing according to your convenience. You may not easily involve into a daily learning habit. ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेली लर्निंग हैबिट में अपने आप को अडेप्ट कर, अपने आप को फिक्स कर सके. उसमें ये नहीं हो पाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो we will see the third disadvantage. Language or communication problem may arise when there is emphasis is on written material only. Language और communication problem भी arise हो सकते हैं
क्योंकि हर चीज़ रिटन मटेरियल में होता है, किसी को समझ में आए ना आए, शी लर्न एवरीथिंग बट एक्सप्लेनेशन में बी डिफ़िकल्ट फॉर हर बिकॉज शी डजंट नो actual how to explain in that maybe language problem, may have limited resources, or maybe anything else. So we will see the fifth disadvantage, appropriate only for mature student. ये मैच्योर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम, अपना गोल, अपना अचीवमेंट पता होता है, बट जो उतने मैच्योर नहीं है उनको ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, जो कि एक मैच्योर स्टूडेंट में ही, एक मैच्योरिटी के बाद ही ये डेवलप हो पाता है, बच्चे नहीं कर सकते हैं इसे. इट इज़ अ टाइम कंज्यूम, ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें लर्नर खुद से पढ़ रहा है, प्रिपेयर कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टीचर, तो टाइम तो लगेगा ही खुद से करने के लिए, खुद से चीज़ों को सीखने के लिए, वर्ड टू वर्ड. सो these all are disadvantage. So finally we summarize what we have learned in this self-learning module. So we see sim is nothing but self-contained material. sim कुछ भी नहीं है, एक self-contained material है which help for the learner to make self-learning, जो लर्नर को हेल्प करता है सेल्फ लर्निंग, फोर्स करता है सेल्फ लर्निंग के लिए. That is to learn by yourself, खुद से लर्न करना. There are 3 phases of sim as we know. हम लोग देखे 3 phases sim का, which are preparatory phase, implementation phase, evaluation phase, जो हम लोग एक करके लर्न किए हैं, डील किए हैं. Then we will see the component of sim, that is single concept topic, behavioral objective, pre-test, learning activity, self-evaluation tool, post-test. Then we see the disadvantage, limitation, we also call it disadvantage of self-instruction module, and the characteristic of sim, that are self-learning, self-motivated, self-interest, self-containing, self-return, everything by your own you are doing, that all come under self-instruction module. जो भी हम लोग खुद से करते हैं सारे self-instruction module में आते हैं. ये सारे हम लोग डील किए हैं. ओके, तो self-instruction module is a continuous education by the staff nurses or the faculty, those who want to go for the further study in the form of to improve knowledge, skill and attitude. For that she learn, that is known as self-instruction module. जितना भी हो सके मैंने समराइज़ भी कर दिया, जैसे टॉपिक को ये करके पॉइंट वाइज डील भी कर लिया है ताकि आप लोग को बेटर क्लियर हो सके. सो आई होप you understand well my part. So thank you. If you like my channel, please share and subscribe so that I can make more video for you. Thank you.